तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि टोनी खान ने AEW कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या कहा और क्या हमें आगे चलकर काफी सारे सुपरस्टार्स AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्यों AEW कंपनी ने चावो गुएरो को अपने टेलीविजन से ऑफ रखा है और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। हाल ही में ब्रायन केज ने AEW कंपनी के चैंपियन को चैलेंज कर दिया है। AEW कंपनी टीज कर रही है कि प्रोबेबली अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप ला सकते हैं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि जॉन सीना ने WWE कंपनी छोड़कर बाकी सारी रेसलिंग कंपनियां जैसे कि AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या कहा। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर हाँ, अगर आप AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारी वीडियो आने से पहले जाना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जानने को मिलता है। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जैसे कि एडम कोल या फिर CM पंक। पर आपकी ये वीडियो देखने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि गाइज ये वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो गाइज एक चीज संभाल लेना, लेकिन यही तो बातें थी जो कि मुझे आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बतानी थी। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं चावो गुएरो की और जानते हैं कि AEW कंपनी चावो गुएरो को अपने टेलीविजन के ऊपर क्यों नहीं ला रही और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी हर शो का रिव्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि चावो गुएरो ने AEW कंपनी ज्वाइन की है और हाल फिलहाल में चावो गुएरो अंदाजे के साथ काम कर रहे थे। लेकिन गाइज अगर आपने 2 वीक पहले हमारे रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अंदाजे ने चावो गुएरो के ऊपर अटैक किया था और तब से लेकर अब तक हमें चावो गुएरो AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। पर अगर आपको ये नहीं पता कि अंदाजे ने चावो गुएरो के ऊपर अटैक क्यों किया था तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर 2 वीक पहले के हमारे रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज इस सब के बाद अभी रिवील हो चुका है कि क्यों हमें चावो गुएरो AEW के टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। और माना कि यहाँ पर AEW ने स्टोरी लाइन के अंदर ऐसा दिखाया है कि अंद्रादे लूचा ब्रोस और पाक ने चावो गुएरो के ऊपर अटैक किया था, इसलिए चावो AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन गाइज इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि चावो गुएरो को अपने एक टीवी शो की शूटिंग करनी जानी थी, जिस टीवी शो का नाम है यंग रॉक। और गाइज आप नाम से ही समझ सकते हैं कि टेलीविजन शो किसी और के बारे में नहीं बल्कि ड्वेन जॉनसन यानी कि द रॉक के बारे में है। और इस टेलीविजन शो के थ्रू हमें द रॉक की जर्नी दिखाई देती है कि कैसे द रॉक एक रेसलर से एक मोस्ट पॉपुलर एक्टर बने। और चावो गुएरो इसी शो के ऊपर काम करते हैं, जहां पर चावो गुएरो इस शो के अंदर एक रेसलिंग कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, यानी कि शो के अंदर जो भी रेसलिंग से जुड़ी हुई चीजें होती है उस सब के ऊपर चावो गुएरो काम करते हैं। और यहाँ पर चावो गुएरो पूरे के पूरे क्रू को हेल्प करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर को रेसलिंग की चीजें किस तरीके से शूट करनी चाहिए और इस शो के अंदर रेसलिंग की चीजें कैसी कैसी होनी चाहिए, जो कि चावो गुएरो का बेसिकली शो के ऊपर काम है। और गाइस हाल ही में शो का एक नया सीजन शूट होने जा रहा है, इसलिए चावो गुएरो को AEW के टेलीविजन से थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए था, जिस वजह से ही AEW ने अपने टेलीविजन के ऊपर कुछ ऐसा दिखाया कि अंद्रादे लूचा ब्रोस और पाक ने चावो गुएरो पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। और इसी वजह से चावो गुएरो AEW के शोज के ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि चावो गुएरो इंजर्ड है, जो देखा जाए तो एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन गाइस इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है कि चावो गुएरो अपने एक टेलीविजन शो की शूटिंग करने के लिए गए हैं और इसी वजह से चावो गुएरो हमें AEW के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप टीज कर रही है या नहीं। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से AEW कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर मेनली 4 मेन चैंपियनशिप्स है, AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, AEW टैग टीम चैंपियनशिप, TNT चैंपियनशिप और AEW विमेंस चैंपियनशिप। पर गाइज इन सब चैंपियनशिप्स के अलावा हाल फिलहाल में AEW कंपनी को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर्स सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप ला सकती है। और गाइज यहाँ पर रूमर्स हमें बता रहे थे कि प्रोबेबली चैंपियनशिप एक ट्रियो चैंपियनशिप हो सकती है, यानी कि जिस तरीके से टैग टीम के अंदर 2 टैग टीम चैंपियनशिप्स होती है उसी तरीके से 3 लोगों की टीम के लिए यहाँ पर AEW ट्रियो चैंपियनशिप ला सकती है। यानी कि इसका मतलब है ट्रियो चैंपियनशिप सिर्फ ट्रियोज मैच में डिफेंड होंगी और जो कोई ट्रियो चैंपियंस होंगे उस ट्रियो के हर एक मेंबर के पास अपनी खुद की ट्रियो चैंपियनशिप होगी, जो देखा जाए तो बेसिकली चैंपियनशिप के पीछे का आइडिया है। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद हाल ही में AEW ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि प्रोबेबली AEW अपनी कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप लाने वाली है। और गाइस हाल ही में रेसलिंग चैंपियनशिप बनाने वाली एक कंपनी जो कि AEW कंपनी के लिए भी चैंपियनशिप बनाती है, उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जो फोटो आप हाल फिलहाल में अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और गाइस ये फोटो देखकर आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं कि जो चैंपियनशिप बनाने वाली कंपनी AEW कंपनी की चैंपियनशिप बनाती है वो कंपनी हाल ही में AEW कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप टीज कर रही है, जो कि प्रोबेबली हिंट्स हो सकते हैं कि हमें काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर एक और नई चैंपियनशिप देखने को मिलने वाली है। और गाइस मोस्टली चैंपियनशिप ट्रियो चैंपियनशिप से हो सकते हैं, क्योंकि टोनी खान ने भी कई बार अपने इंटरव्यूज के अंदर कहा था कि प्रोबेबली टोनी खान अपनी कंपनी के अंदर ट्रियो चैंपियनशिप ला सकते हैं। और हाल ही में AEW कंपनी बेल्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जिससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये भी कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि AEW कंपनी के अंदर ट्रियो चैंपियनशिप आनी चाहिए या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर AEW कंपनी अपनी कंपनी के अंदर ट्रियो चैंपियनशिप लाने वाली है तो चैंपियनशिप सेपरेटली AEW के रैम्पेज शो या फिर AEW के डायनामाइट शो के लिए होनी चाहिए। और AEW की टैग टीम चैंपियनशिप और AEW की ट्रियो चैंपियनशिप ये दोनों
दोनों ही चैंपियनशिप स्ट्रिक्टली अलग अलग शोज के लिए होनी चाहिए, जिससे कि एक ही शो के ऊपर बहुत सारी चैंपियनशिप्स ना हो जाए और AEW कंपनी के अंदर हर एक राइवलरी सिर्फ चैंपियनशिप के लिए ना हो। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में ब्रायन केज ने AEW कंपनी कौन से चैंपियन को चैलेंज कर दिया है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर ब्रायन केज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ब्रायन केज अपनी फॉर्मर टीममेट्स यानी कि टीम टेस के खिलाफ एक राइवलरी कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें प्रोबेबली ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के बीच में FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिल सकता है। पर गाइज इस सब के साथ ही ब्रायन केज के AEW कंपनी के अंदर बुकिंग को लेकर भी काफी सारे सवाल उठे थे और अगर आप रेगुलरली हमारे अपडेट्स की वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि सवाल क्या थे। पर गाइज इस सब के बावजूद हाल ही में ब्रायन केज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स के साथ साथ AEW कंपनी के चैंपियन को चैलेंज कर दिया है और गाइज चैंपियन कोई और नहीं बल्कि करंट TNT चैंपियन मीरो है। और इस वीडियो के अंदर बात करते हुए ब्रायन केज ने सबसे पहले रिकी स्टार्स से कहा कि रिकी स्टार्स ब्रायन केज से डर डर कर भाग रहे हैं और ब्रायन केज चाहते हैं कि रिकी स्टार्स डरना छोड़कर फाइनली ब्रायन केज के सामने 1-on-1 आए, जिससे कि मैं आखिरकार ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के बीच में एक नॉर्मल रीमैच देखने को मिले। और ब्रायन केज अपनी इस रीमैच के लिए और वेट नहीं करना चाहते क्योंकि ब्रायन केज आगे चलकर AEW कंपनी के TNT चैंपियन यानी कि मीरो को चैलेंज करना चाहते हैं। जो बातें ब्रायन केज ने अपने इस वीडियो के अंदर कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रायन केज चाहते हैं कि ब्रायन केज जल्द से जल्द रिकी स्टार्स के साथ अपनी राइवलरी खत्म कर आगे चलकर AEW के TNT चैंपियन यानी कि मीरो को फेस करे। जो बातें कहकर यहाँ पर ब्रायन केज ने सीधा सीधा मीरो को चैलेंज कर दिया है। पर गाइस हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के मीरो की राइवलरी किसी और के साथ नहीं बल्कि सैमी गवेरा के साथ चल रही है। इसीलिए गाइस इस बात के चांसेस काफी कम लगते हैं कि हमें ब्रायन केज और मीरो के बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। पर फिर भी इस मैच की थोड़ी फार पॉसिबिलिटी है, तो देखना पड़ेगा कि जैसे ब्रायन केज ने मीरो को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है तो वैसे क्या यहाँ पर AEW कंपनी ब्रायन केज और मीरो के बीच में एक TNT चैंपियनशिप का मैच करवाती है या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी तो मैं तो ये मैच देखना चाहता हूँ और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रायन केज और मीरो के बीच में TNT चैंपियनशिप का मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि जॉन सीना ने WWE कंपनी छोड़कर बाकी सारी रेसलिंग कंपनियां यानी कि बेसिकली AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में क्या कहा। तो गाइज मुझे लगता है कि प्रॉब्ली अपडेट आपको पता है पर किसी ना किसी तरीके से अपडेट AEW कंपनी से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपडेट कवर करनी चाहिए, इसलिए मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि जॉन सीना ने अपने रेसलिंग करियर WWE के अंदर स्टार्ट किया था और अपने करियर के स्टार्ट से लेकर अब तक जॉन सीना WWE कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन गाइज अब रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक और नई कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है ऑल एलिट रेसलिंग और AEW कंपनी के आने के बाद से काफी सारे सुपरस्टार्स ने WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन की है। इसीलिए हाल ही में हुए जॉन सीना के इंटरव्यू के अंदर जॉन सीना से पूछा गया कि क्या कभी जॉन सीना WWE कंपनी छोड़कर बाकी रेसलिंग कंपनियों के लिए काम करने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर जॉन सीना से इनडायरेक्टली पूछा गया कि क्या सीना कभी AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन सीना ने कहा कि माना कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर नेवर से नेवर कहते हैं यानी कि कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहते, पर जॉन सीना इस बात के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि जॉन सीना कभी भी WWE कंपनी छोड़कर किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए काम नहीं करने वाले। जो बातें कहकर यहाँ पर जॉन सीना ने क्लियर कर दिया है कि जॉन सीना कभी भी WWE कंपनी छोड़कर किसी और रेसलिंग कंपनी यानी कि AEW कंपनी के लिए काम नहीं करने वाले। और गाइस देखा जाए तो मैं भी जॉन सीना के जवाब से सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि हम सबको पता है कि जॉन सीना बहुत पहले से WWE कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर कभी जॉन सीना रेसलिंग अंदर रिटर्न करते हैं तो वो सिर्फ WWE कंपनी के लिए होगा, किसी और रेसलिंग कंपनी के लिए नहीं। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन ये भी कमेंट करके बताना मत भूलना कि क्या आप जॉन सीना को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस अगर हो सके तो मैं जॉन सीना को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहूंगा, लेकिन मुझे भी पता है कि ये कभी नहीं होने वाला। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने AEW कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या कहा। तो गाइस अगर आप बहुत पहले से हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी का हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2 साल पहले जहाँ पर AEW कंपनी थी वहां से अब AEW कंपनी काफी आगे आ चुकी है और अब AEW काफी बड़ी रेसलिंग कंपनी बन चुकी है। और इसी वजह से जब हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान का एक इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि पिछले 2 सालों के अंदर AEW कंपनी ने काफी ज्यादा ग्रो किया है, तो टोनी खान का AEW कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्या कहना है। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान ने बहुत पहले भी कहा था और टोनी खान अब भी कह रहे हैं कि टोनी खान ने AEW कंपनी के फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचा है और आने वाले दिनों के अंदर टोनी खान के पास AEW कंपनी के अंदर डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ है। और टोनी खान ने डेफिनेटली कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर फैंस को AEW कंपनी के अंदर वो सब चीजें तो मिलने ही वाली है जो कि फैंस चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही फैंस को AEW कंपनी के अंदर वो सब चीजें देखने को मिलने वाली है जो कि फैंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। जो बातें हाल ही में टोनी खान ने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर AEW कंपनी के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली है और इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो कि फैंस देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि फैंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। तो देखना पड़ेगा कि टोनी खान की इन बातों के पीछे का मतलब क्या है और क्या इससे टोनी खान हिंट करे है कि हमें AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स का डेब्यू देखने को मिलने वाला है, जैसे कि बड़ी मर्फी, ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर ब्रे वाइट। क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान ने सरप्राइज के बारे में भी कहा था कि हमें AEW कंपनी के अंदर सरप्राइज भी देखने को मिलने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये सरप्राइजेस AEW कंपनी के अंदर नए नए सुपरस्टार्स के डेब्यू होते हैं या इसके अलावा टोनी खान के पास और भी बहुत सारे सरप्राइजेस है। पर गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर AEW कंपनी के अंदर क्या क्या होगा। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग